हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स इन ए बीपीओ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी बिजनेस में टू टाइप से सेल्स क्रिएट होती है। पहली जो होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इनबाउंड कॉलिंग से, दूसरी होती है आउटबाउंड कॉलिंग से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनबाउंड सेल्स क्या होती है, आउटबाउंड सेल्स क्या होती है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जॉब पोस्ट देखा होगा, उसमें भी लिखा होता है नीड ए कैंडिडेट फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉब पोस्ट जो निकलती है उसमें भी इस चीज को मेंशन कर देते हैं कि हमें जो कैंडिडेट चाहिए वो आउटबाउंड कॉलिंग के लिए चाहिए, इनबाउंड कॉलिंग के लिए चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें जब हम आपको बताएंगे आगे चल के इस वीडियो में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इससे जो है आपको जब आप जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको इससे जॉब में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको इससे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप जो है बीबीए कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर बीपीओ से रिलेटेड आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वहां पर भी इस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि टेलीकॉलर्स का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इनबाउंड कॉलिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इनबाउंड की प्रोसेस में वर्क करते हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विस में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉल होती है वो सामने से आती है, ठीक है। जब सामने से कॉल आती है तो वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, आपसे सर्विस के बारे में पूछते हैं, ठीक है, या फिर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो कस्टमर सर्विस में जब कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड वो वहां पर सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको उनका रिप्लाई करना होता है, उनकी क्वेरीज जो है, ठीक है, उसका सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसमें जो होता है सक्सेस रेट ज्यादा होता है। इस तरीके की जो कॉल होती है इसको हॉट कॉलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें डील होने के ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास सामने से कॉल आती है तो उनके सवाल भी बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। वो इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि उनको पहले से जो है प्रोडक्ट की जानकारी होती है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में वो पहले जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपके पास कॉल करते हैं। जब वो आपके पास कॉल करते हैं तो वो उनके सवाल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। तो इसलिए जो है जो इस तरीके के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनबाउंड कॉलिंग से रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग भी स्पेशल दी जाती है ताकि वो जो भी मुश्किल सवाल है, ठीक है, उनका अच्छे से आसानी से जवाब दे सके। उनके जो भी सवाल है, उनकी क्वेरीज है, ठीक है, उसका अच्छे से रिप्लाई कर सके, आंसर दे सके। इसके लिए जो है इस टाइप के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल इनको दी जाती है। इनको सबको जो है सभी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, कैसे उन्हें डील करना है, कैसे उन्हें समझाना है, कैसे कन्विंस करना है, ठीक है, इस सब के बारे में उनको पहले से समझाया जाता है। कस्टमर्स की कॉल आती है, ठीक है, तो ऐसे कस्टमर की ज्यादा कॉल आती है जिनको पहले से प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, ठीक है। अब वो जब कॉल करते हैं तो उनके जो सवाल होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। वो जो जानकारी चाहते हैं वो स्पेशल जानकारी चाहते हैं, वो ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कॉलिंग से प्रोसेस के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सभी तरीके की जो उनके पास कॉल आ रही, ठीक है, जैसे कोई कैशबैक से रिलेटेड आ रही तो आपको कैशबैक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी जानकारी वो लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो जो है आपकी सर्विस से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी आपकी सर्विसेज है, ठीक है, उसकी आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इनबाउंड प्रोसेस में वर्क करते हैं तो आपके पास जो कॉल्स आती है, ठीक है, वो जो सवाल होते हैं वो ज्यादा मुश्किल सवाल होते हैं, इसीलिए आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती ताकि जो है आप उन सवालों का जवाब जो है आसानी से दे सकें। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन तो आउटबाउंड प्रोसेस के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको भी होना चाहिए, लेकिन इनबाउंड के जो प्रोसेस के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनके पास सामने से कॉलें आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी न्यू हॉस्पिटल्स का जो है वहां पे जो है ओपनिंग होनी, या फिर हम कह सकते हैं कि हेल्थ
कंसल्टेंस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी जो है न्यू ओपनिंग हो रही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो लीफलेट को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, फिर उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। जिसके पास वो लीफलेट जा रहा है, ठीक है, जिसको जो है हेल्थ चेकअप की जरूरत है, ठीक है, जो हेल्थ चेकअप कराना चाहता है, अगर उसके पास जो है वो लीफलेट पहुंचता है, फिर वो उसको अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, उस पर वो कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो कॉल एग्जीक्यूटिव के पास जाती है, ठीक है, जो वहां पर कॉल को रिसीव करते हैं, तो इस तरीके की कॉल को इनबाउंड कॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जब कॉल जाती है तो वहां पर कस्टमर्स है, ठीक है, जिसने कॉल्स की है, ठीक है, उसके जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होने के, कन्विंस होने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जब वो सामने से कॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको उस प्रोडक्ट की नीड है या फिर उस चेकअप की नीड है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से बुला सकते हैं, आप अपना जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छे से उसको सेल कर सकते हैं, जो आपकी सर्विस है वो अच्छे से सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके की जो इनबाउंड कॉल होती है, ठीक है, उसमें जो है सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि आपके पास सामने से कॉल आ रही, कॉल ऐसे पर्सन की आती है जो पहले से नीडी होता है, जिसको उस चीज की जरूरत होती है, वही आपको ज्यादातर कॉल करते हैं, तो यहाँ पर सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके की कॉल्स को हॉट कॉलिंग कहते हैं, इसमें जो है सेल इंक्रीज होने के ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए इसको जो है इनबाउंड सेल्स भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आउटबाउंड कॉल, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो कॉल्स होती है वो सामने से नहीं आती, आपको जो है कॉल करनी होती है, मैसेज करना होता है या फिर ईमेल भी करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो कस्टमर्स होता है वो कभी कभी नेगेटिव कस्टमर्स के पास भी कॉल जाती है, तो वहां पर जब कॉल जाती है तो वो कस्टमर्स डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमें आपका प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमें आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, हमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी कस्टमर जो है हमारी कॉल को इग्नोर भी कर देता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इतना सब होने के बाद भी उसकी जो नीड होती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है ताकि हम उसको कन्विंस कर सकें कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो सके। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके अंदर भी स्पेशल टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। सामने से इंटरेस्टेड पर्सन नहीं आ रहा है, आपको उसके अंदर जो है इंटरेस्ट को पैदा करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कॉल करते हैं तो उनसे आपको पूछना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर उसके बाद में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है और बताना है कि आपका प्रोडक्ट जो है कैसे बेहतर है, उसके प्राइस भी कम है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के फीचर बताने हैं, ठीक है, उसके प्राइस के बारे में बताना है ताकि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट को जो है लेने के लिए कन्विंस हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले जो है आप उसके प्रोडक्ट जो वो यूज करता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लें, ठीक है, फिर जानकारी लेने के बाद फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताएं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी उसके बारे में बताएं, ठीक है, जो जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो भी आप उनको बताएं, जिससे कि वो अच्छे से कन्विंस हो सके और वो आपका प्रोडक्ट ले सके, ठीक है, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। को कन्विंस करने के लिए आप जो है जो आपके प्रोडक्ट के अंदर खासियत है, ठीक है, उसको बता सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको ये भी बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको 5 इयर्स की वारंटी भी मिलती है, जो भी आपकी कंपनीज के अंदर वारंटी दी जाती है, ठीक है, वो वारंटी आप उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने साल की वारंटी दी जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जब प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाती है, जिससे कि जो कस्टमर है वो कन्विंस हो सके। आप जो है कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारी कंपनी है उसके रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप वेबसाइट भी बता सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप हमारे रिव्यू भी देख सकते हैं। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी बातें उसको बताना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी बातें जो है कस्टमर को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टाइप की कॉल्स को जो है बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। कोल्ड कॉलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस रेट होता है वो 50-50% का रेट होता है, ठीक है, 50% चांस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा, ठीक है, 50% के चांस होते हैं कि वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सक्सेस रेट होता है वो 50-50% का होता है। तो कई बार जो है कस्टमर की ना भी सुनना पड़ती है, कभी कस्टमर कहता है कि हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी नीड नहीं है, या फिर वो कहता है कि हम बाद में लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके के वहां पे कस्टमर के रिप्लाई भी आपको सुनना पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आउटबाउंड कॉल में हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर्स के पास कॉल गई, ठीक है, उसको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता है, ज्यादा कन्विंस भी नहीं करना पड़ता है और आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा कस्टमर को ना समझाने के बाद भी जो है अच्छे से डील आपकी हो जाती। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 50-50 का जो है सक्सेस रेट इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर
चांस रहता है कि आपका डील भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 50-50 का चांस रहता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि जो है आप आउटबाउंड से रिलेटेड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है इंश्योरेंस सेल्स कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड सेल्स कर रहे हैं और आप कस्टमर को कॉल करते हैं, तो कस्टमर जो है डायरेक्ट कॉल उठाते ही आपसे बोल देता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो है आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपका इंश्योरेंस है या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो उसके आपको बेनिफिट्स कस्टमर को बताने होते हैं। वहां पर आपको कस्टमर को कन्वेंस करना होता है ताकि वो आपका प्रोडक्ट को खरीद ले। तो जो आउटबाउंड कॉल होती है, ठीक है, उसमें आपको कॉल करनी होती है, ठीक है। वहां पर कस्टमर सामने से कॉल नहीं करता है, यहाँ पर आपको कॉल करनी होती है कस्टमर को। जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बताना होता है। जो भी प्रोडक्ट है उसको बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको ये देखना होता है कि जो आपकी सेल है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आउटबाउंड कॉल होती है, ठीक है, उसमें आपको कस्टमर को कॉल करना होता है। यहाँ पर आपको ज्यादा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी आपका काम चल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं अगर कि इनबाउंड कॉल, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो कॉल होती है वो कस्टमर की सामने से कॉल आती है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट के जो फीचर है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर क्या ऑफर डिस्काउंट चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास जो कॉल आती है वो पहले से नॉलेजफुल पर्सन की कॉल आती है, ऐसे पर्सन की कॉल आती है जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। जब किसी को किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो उसकी वो पहले से जानकारी कर लेता है, ठीक है। पहले से जानकारी करने के बाद फिर वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉल करता है तो उसके बारे में और जानकारी चाहता है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो इनबाउंड कॉलिंग का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको अच्छे से प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी की सर्विसेज है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए, मार्केट नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कंपटीटर है उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड, जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।